Good morning, students, and welcome to Other City Convent School online classes. Class 7. Name of the book Honeycomb. Chapter number 4. The acid that made trees bloom. Open your book at the page number 59 and first para. So the old man chopped down the tree and cut down off the middle of the trunk a section about 2 feet long. जैसे कि वो कुत्ते की आत्मा उस व्यक्ति के स्वप्न में आई थी और उससे कहा था कि उस पेड़ को काट के उसका जो है वो बना देना है, लुगदी सी बना देनी है पीट के। तो उसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने उस पेड़ को काट डाला और कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक इस सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग और करीब 2 फीट लंबा भाग उस ट्रंक के बीच में से काट दिया। ट्रंक माने पीड़ या तना के बीच में से काट दिया। विद ग्रेट लेबर party by fire, party by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. और एक बड़ी मेहनत करके पार्टली भी बाई फायर उसको जलाया, पार्टली बाई चीजल और उसके 6 इंच टुकड़े किए। he scraped out a hollow प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल और उसमें खोखला एक छोटे कटोरा जैसा कटोरे के आकार का खोखला स्थान बनाया। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर लकड़ी का एक लंबे बेंटे वाला हथौड़ा बनाया। सच एज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जिससे कि वो उन कुटे हुए चावलों के लिए प्रयोग किया जा सके। वह न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री और फिर उसने नई साल के दिन उसे खींचा। ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री और कुछ चावल की लुगदी बनाने की इच्छा हुई। When the rice was all boiled, जब पूरा चावल गर्म हो गया, Granny put it into the mortar, फिर इसने उसे मोर्टार में डाला। The old man lifted his hammer to pound the mass into dust, और बूढ़े व्यक्ति ने उसको यानी उस हथौड़े को उठाया और उस चावल को कूटने के लिए हथौड़ा उठाया। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग और फिर उसने वो एक भारी उस जोर से चोट मारी। फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज, जिससे कि वो जल्दी से सेकने के लिए तैयार हो सके। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड, अचानक ही वो पूरा चावल की लुगदी थी वो सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गई। हीप माने ढेर, कॉइन सिक्के। When the old man took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. और जब उस बूढ़ी औरत ने हाथ वाली चक्की ली और उससे बीन से उसे भर दिया और पीसना शुरू किया तो सोने की वर्षा जैसे होने लगी, यानी सोना बरसने लगा चक्की से। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground.
इसी बीच ईर्ष्यालु पड़ोसी ने अपनी खिड़की से झांक कर देखा जब वो गरम हुए बीन्स को पीसा जा रहा था। गुड इवनिंग, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. अच्छा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जैसे ही उसने देखा कि उस सॉस से पीला सोना यानी सॉस पीले सोने में बदल रही है, बड़ा आश्चर्य हुआ उसे। Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. जब तक कुछ मिनट बीतते कि वो चक्की सोने के ढेर से भर गई। सो दी ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इसलिए बूढ़ा जोड़ा एक बार फिर अमीर हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विग्ड नेवर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल। इसलिए अगले दिन वो कंजूस और बदमाश पड़ोसी उनके घर आया और उस मोर्टार को और जादुई चक्की को उधार मांग लिया। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। उन्होंने भी चावल को गर्म किया और दूसरे बीन्स को भी गर्म किया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वूमन टू ग्रिंड। बूढ़े व्यक्ति ने कूटना शुरू किया और औरत ने बूढ़ी ने उसे पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फाउल मास ऑफ वर्म्स। परंतु जैसे पहला उन्होंने डाला उसमें कि वो पेस्ट्री यानी लुगदी और वो सॉस बदबूदार कीड़ों के ढेर में बदल गए। वर्म्स माने कीड़े, फाउल माने बदबू। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पर नाराज होकर द चॉप द मिल इन टू पीसेज। उन्होंने उस चक्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए टू यूज एज फायरवुड, और उसे आग की लकड़ी के लिए तैयार कर लिया जलाने के लिए। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। Not long after that, the good old man dreamed again. कुछ समय बाद ही, यानी ज़्यादा समय नहीं लगा, वो अच्छा बूढ़ा व्यक्ति ने फिर से स्वप्न देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और कुत्ते की आत्मा स्वप्न में उससे बोली, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। उसने उसे बताया कि किस प्रकार उन बदमाशों ने, यानी उस मक्कार बुढ़े ने चक्की को जला दिया था जो कि उन्होंने ताड़ के वृक्ष से बनाई थी। टेक द एसेज ऑफ द मिल, उसकी आत्मा ने बताया कि आप उस चक्की की थोड़ी राख ले आइए, एसेज राख। स्प्रिंग देम ऑन दी विदर ट्री, और सूखे हुए पेड़ों पर छिड़क दीजिए। एंड दे विल ब्लूम अगेन, तो वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे, खिल जाएंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, ये बात कुत्ते की आत्मा ने कही। तो टुडे इज एनफ, रीड एट योर होम। थैंक यू।